Myself, Assistant Professor Pratiksha Patel from Sri S.V. Patel College of Computer Science and Business Management, Surat. Welcome to SVP Online Education System. Today our first lecture is on Introduction to Unix and Shell Programming. So today we cover all the following points, that is what is operating system, what is Unix OS, then difference between Unix and DOS, history of Unix, and then features. Okay, so we will start with the first point, that is what is operating system. So as we all know, operating system is an interface between the user and hardware, user and system. We can say operating system is the mediator between user and the hardware devices. Operating system control all the other parts of the computer system, that is hardware and software. It allocates the computer resources, यानी कि हम जब भी कोई कंप्यूटर में पेन ड्राइव है या कोई भी डिवाइसेस, स्कैनर है, प्रिंटर है, कुछ भी जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको अलोकेट करना, डी अलोकेट करना, ये सब करने का जो काम है वो किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेज द प्रोसेस. अगर हम एक से ज़्यादा प्रोसेस हम कंप्यूटर में रन करते हैं तो उसको मैनेज करने का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. इट मैनेज द मेमोरी, कोई फाइल को अलोकेट करना, फाइल रन होने के बाद उसको फिर से डी अलोकेट करना, टास्क को शेड्यूल करना, ये सब काम जनरली किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, मतलब हमने FI में या फिर FI में ऑपरेटिंग सिस्टम था, ओके, तो उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ यूनिक्स OS. द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र. अब यूनिक्स है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नहीं है, इट इज़ ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम, बट यूनिक्स में यूज़र हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते. यूज़र कैन कम्युनिकेट वाया द शेल, then shell interact via the kernel, and then kernel interact to the hardware. So user can communicate with the hardware via the shell and the kernel. Okay, shell interact only with user, kernel interact only with the hardware. ये जो प्रोसेस है शेल एंड कर्नल का, दैट वी विल डिस्कस इन वेरी डेप्थ इन द आर्किटेक्चर ऑफ यूनिक्स OS. ओके, नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड डॉस. आप लोगों ने डॉस तो यूज़ किया ही होगा. डॉस पता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे हम कमांड लिखते हैं फाइल बनाने के लिए, डायरेक्टरी बनाने के लिए, वो. तो सिमिलरली यूनिक्स भी ऐसा ही एक टर्मिनल है, ब्लैक स्क्रीन है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, या वो GUI भी प्रोवाइड करता है. तो डिफरेंस क्या है यूनिक्स और डॉस में? फर्स्ट डिफरेंस, यूनिक्स हैव GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. डॉस कैन नॉट हैव GUI, इट इज़ ओनली हैव द CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. यूनिक्स इज़ अ मोर सिक्योर, डॉस इज़ नॉट मोर सिक्योर. देन यूनिक्स इज़ अ मल्टीटास्किंग. एक से ज़्यादा टास्क हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, डॉस इज़ नॉट अ मल्टीटास्किंग. देन इट इज़ अ केस सेंसिटिव, तो इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव. यूनिक्स यूज़ अ फॉरवर्ड स्लैश, मतलब अगर हम कोई पाथ लिखते हैं, जैसे C ड्राइव है, C ड्राइव में हमने कोई फोल्डर लिखा, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है, उसमें कोई फाइल है, तो वो सब के बीच में फॉरवर्ड स्लैश आती है. वेयर एज डॉस में हम जब कोई डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करते हैं तो जो पाथ लिखते हैं उस पाथ में बैकवर्ड स्लैश यूज़ होती है. देन यूनिक्स सर्वर्स कंप्यूटर्स में ज़्यादा यूज़ होता है. डॉस है वो एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स. तो यूनिक्स सबसे पहले 1965 में 3 लैबोरेटरीज़ है, AT&T, MIT एंड इलेक्ट्रॉनिक. ये तीनों 3 लैबोरेटरी ने मिलकर सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी जिसका नाम दिया गया था मल्टिक्स. अब मल्टिक्स का फुल फॉर्म है मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सर्विस.
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब फर्स्ट 65 में बनाई तो उसमें एडवांटेजेस तो थे कि इट इज़ अ मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोसेसर, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी ये था। डिसएडवांटेज था कि अगर इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज़ होते हैं, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र अगर ये सिस्टम में कनेक्ट होते हैं तो इसकी साइज़ बढ़ती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो ये उसका डिसएडवांटेज था। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की गई 1969 में, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है UNICS, यूनिक्स। तो इसका फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ये किसने बनाई? केन थॉमसन एंड डेनिस रिचे, दोनों ने मिलकर AT&T लैब में ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की। कौन से मशीन के लिए? PDP-7 के लिए, ट्रायल के लिए। लेकिन 1970 में दोनों ने, मतलब डेनिस रिचे और केन थॉमसन ने इसी यूनिक्स को रीनेम कर दिया। रीनेम यानी जैसे हम लोग पता है फाइल को सेव एज करते हैं, सिमिलरली ये यूनिक्स को रीनेम करके बना दिया UNICS, यूनिक्स। और वो कौन से मशीन के लिए बनाया गया? PDP-11। ये कौन सा वर्जन यूज़ करता है? V1 वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम। 1973 में नेक्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ V3। अब 1973 में आप सभी को पता होगा कि डेनिस रिची है, उसने कौन सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था? C लैंग्वेज का। कौन से ईयर में? 73 में। तो सेम 73 में डेनिस रिची ने यूनिक्स का जो कर्नल है, जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सबको मैनेज करता है, वो उसका प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज में लिख दिया? C में। तो नाउ 1973 में यूनिक्स डेवलप्ड हो गई C में, और C पोर्टेबल है, ऑब्वियसली यूनिक्स इज़ ऑल्सो पोर्टेबल। और फिर उसके अलग अलग वर्जन्स डिफ़ाइन होते गए। V4 वर्जन आया, बाद में अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग यूनिक्स के वर्जन डेवलप होते गए। कौन से? तो वो यहाँ पर एक डायग्राम है, यूनिक्स फैमिली ट्री, इसके अंदर बताया गया है। 1970 में AT&T बेल लैब में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। फिर 73-5 के बाद UC बर्कली आप लोग देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट है, सन माइक्रो सिस्टम 1980s में। उसके बाद 80 में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जेनिक्स बनाया, बर्कली वालों ने BSD के वर्जन बनाए, माइक्रो सिस्टम ने सन OS सोलारिस बनाया। फिर लिनक्स आया, लिनक्स में रेड हैट लिनक्स, उबांटू एंड ऑल दिस थिंग्स। और नाउअडेज आफ्टर 2000 इसके बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है, बहुत सारे फ्लेवर्स इसके अवेलेबल है। ओके, हम उबंटू पे काम करेंगे, सो दैट वी विल सी लेटर ऑन। नेक्स्ट टॉपिक वी कवर्ड, दैट इज़ द फीचर्स ऑफ यूनिक्स। तो यूनिक्स के फीचर्स, सबसे पहला, इट इज़ अ मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी, इट इज़ अ मल्टी टास्किंग, it provide inter-process communication, it is more secure, portable, windowing system it will provide, means graphical user interface. Then Unix has the inbuilt system call and libraries. Unix provide the programming facilities and it is an open source. Now students, all these features that we will discuss in the next video, in the next session, okay? Because all these features are in very depth, so we can see with a fresh mind, okay? So तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ये सारे फीचर्स है जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखने हैं, ओके? सो थैंक यू।